हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक हम लोग जो है कि लेसन 3 तक पढ़ चुके थे IMRE में। आज हम चौथा लेसन आप लोगों को लेकर आए हैं। इसका PDF मैंने आप लोगों को ग्रुप में दे दिया, भेज दिया है। आप लोग देख लीजिएगा उसको। और ये देखिए, चौथा लेसन हमारा है वैद्युत उपस्कर तथा अन्य प्रतिष्ठानों का निरोधी अनुरक्षण। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे अनुरक्षण का वर्गीकरण। तो अनुरक्षण क्या होता है, पहले तो ये समझिए। देखिए, अनुच्छेद का मतलब होता है वह कार्य जो किसी यंत्र अथवा किसी तंत्र द्वारा संतोषजनक प्रचालन अवस्था में रखने के लिए किया जाता है, वो हमारा कहलाता है अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। तो देखिए, जो हमारा मेंटेनेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस मैंने यहाँ देख के लिख रखा है। तो जो मेंटेनेंस होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी भंजन अनुरक्षण होता है। दूसरा होता है निरोधी अनुरक्षण। और जो निरोधी अनुरक्षण आप देख रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देख रहे हैं आप, तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है रूटीन मेंटेनेंस और एक होता है ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस यानी कि नियमित अनुरक्षण और पूर्ण अनुरक्षण। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोग ग्रुप में से अगर उसको नहीं लिखे हैं या आप कुछ बच्चे अगर ग्रुप में नहीं जुड़े तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए, अब हम देखेंगे इसका अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। तभी हमने आपको बताया कि देखिए, जो मेंटेनेंस होता है ये क्या करता है, किसी यंत्र उपयंत्र ये सब की जो क्षमता होती है उसको प्रचालन अवस्था में कार्य करने के लिए मतलब कि मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर आपका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है किसी भी मोटर का या मशीन का, तो क्या होगा कि वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। देखिए, इसी के बारे में इसमें हमने ये है पढ़ना आपको है। अब मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस होता है 2 प्रकार का। आपको बताया मैंने, एक व्यंजन मेंटेनेंस यानी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और दूसरा है निरोधी अनुरक्षण यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों का भंजन मेंटेनेंस यानी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। देखिए, आप लोग दिख रहा होगा। तो जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है इसका मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे मोटर या मशीन में फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को दूर करना। यानी इस फॉल्ट को हमें क्या करना है, इस फॉल्ट को हमें दूर करना है। क्या होगा, जो इसमें टूट फूट होती है, जो टूट फूट की घटनाएं होती हैं किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज में, तो मशीनें क्या करती हैं, एकाएक जो रुक जाती है, जिसकी वजह से कार्य भी हमारा रुक जाता है और प्रोडक्शन जो भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि प्रोडक्शन हमारा क्या करे, चालू रहे। और जो है कि अगर उसमें प्रॉब्लम है मशीनों में, जैसे अभी कोई ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक चीज़ और होती है कि जैसे क्या होता है कि तुरंत जो है कि अगर कोई भी फॉल्ट किसी मशीन के बॉडी वॉडी का ख़राब हो रहा है तो उसको तुरंत जो है कि कम समय में उससे जो है कि बदल करके कार्य को चालू किया जा सके। देखेंगे इसमें भंजन अनुरक्षण के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस अगर हम जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस अगर कर देते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होंगे। देखिए, पहले तो बात है कि जो मशीनें होंगी हमारी शीघ्र चालू हो जाएंगी। टूट फूट जो हमारी मशीनों में होती है उससे हम बच सकते हैं और उसमें होने वाले फॉल्ट का पता भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है कि हमें ये भी पता चल सकता है कि हाँ, हमारी मशीनों में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। इससे आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब देखिए, भंजन अनुरक्षण की हानियाँ। अब इसमें हानियाँ भी होती हैं भाई। हानियाँ क्या क्या होती है, अब क्या होता है कि अब इसमें कभी भी किसी भी मोटर में देखिए फॉल्ट हो सकता है। ये कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि हाँ इसी समय इसमें फॉल्ट होगा। और अगर फॉल्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है कि हमें जो है इसका मेंटेनेंस तुरंत करना चाहिए।
अगर नहीं करेंगे समय से मेंटेनेंस, क्या होगा, उसमें टाइम भी लॉसेस होगा, समय का भी लॉसेस होगा, और उससे भविष्य में दुर्घटनाएं भी हो सकती है और प्रोडक्शन कम हो सकता है। और मशीनों की जो प्लांट का जो टाइम होता है, जो उसकी लाइफ होती है, वो कम हो जाएगी। अभी हमने बताया कि इसका इनपुट तो हम लेगा, लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा। और जो है कि किसी भी फैक्ट्री की या कंपनी की जो है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए इसकी ये हानियाँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो हमारे फॉल्ट होते हैं उनके रोकने के लिए उसका एक टाइम निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई इंडस्ट्रीज का कार्य जो चलता रहे, एक योजना के अनुसार जो है कि हम कार्य को करते हैं। देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अगर मेन उद्देश्य हम देखें तो जो हमारा फॉल्ट हो रहा है उस फॉल्ट को रोकना है, फॉल्ट को न होने देना है, और प्रोडक्शन जो है कि किसी भी कंपनी का अच्छा हो, इसके लिए जो है कि इस पर जो है कि काम किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में हमने बताया जो कि आपका जो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये जो है कि हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार से इसका जो है हम टेस्ट कर सकते हैं। एक तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका एक रूटीन टेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद एक ओवरहॉलिंग टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रूटीन टेस्ट क्या होता है। देखिए रूटीन मेंटेनेंस, तो रूटीन मेंटेनेंस क्या है? जो रूटीन हमारा मेंटेनेंस है, इसमें क्या होता है कि सब मशीन में या मोटर में होने वाले कमियों को जो है कि जांच करके शीघ्र से अतिशीघ्र दूर करना, यानी सही समय से उसे ठीक कर देना। इसके साथ साथ इसका साधारण मरम्मत, छोटी मोटी जो उसमें मशीनों में टूट फूट होती है उसका मरम्मत करना। साथ साथ पता चला है कि उपकरण पर धूल गंदगी ये सब जम गया, उसको हटाना, बेयरिंग की धुलाई, तेल की बदली, ग्रीस, ये सब का कार्य करना। अगर नट बोल्ट हमारे ढीले हो गए हैं तो उसे जो है कि साफ करके उसका मरम्मत करना, कार्बन ब्रूश को बदलना, बैटरी का टर्मिनल की सफाई करना। तो ये सब चीज़ें जो हमारी आती हैं रूटीन मेंटेनेंस में होता है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग को पीडीएफ भी मैंने दे रखा है, और ये भी आपका वीडियो भी है, आप इसे अच्छे तरह से देख लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों का 4 लेसन चल रहा है, इस 4 लेसन को हम और आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।